नमस्कार दोस्तों। कई बार आपको लगता होगा पढ़ा तो बहुत कुछ है, याद नहीं आ रहा है। और काफ़ी बार तो आपको ऐसी सिचुएशन भी फेस करनी होती होगी। एग्जाम में आप दो ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज हो गए। आपको लगता है अरे यार क्या था, आप याद करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन याद नहीं आ रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मेथड्स के बारे में, कुछ टेक्निक्स के बारे में, जिनकी सहायता से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिटेन कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हो। सबसे पहले देखो, आपको एक बात समझने की आवश्यकता है। आप अपनी माइंड की मेमोरी को कंपेयर कर सकते हो कंप्यूटर की मेमोरी से। कंप्यूटर में मेमोरी देखो दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया और दूसरा परमानेंट स्टोरेज एरिया। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया का टाइप है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी देखो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। कंप्यूटर में फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टोर होती हैं कैश मेमोरी में, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसी वजह से क्षमता कम होती है कैश मेमोरी की, यानी कम चीज़ें स्टोर करके रखी जा सकती हैं कैश मेमोरी में। उसके बाद परमानेंट स्टोरेज एरिया। परमानेंट स्टोरेज एरिया का एग्जांपल है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आप मर्जी कितनी चीज़ें स्टोर कर सकते हो, मतलब जितने की भी हार्ड डिस्क है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो चीज़ें वहीं रहेंगी और आप जब मर्जी चाहें उन्हें एक्सेस कर सकते हो, एक बार अगर आपने कोई चीज़ हार्ड डिस्क में डाल दी तो। इसी प्रकार से आप अब माइंड की मेमोरी को कंसीडर कीजिए। काफ़ी बार आपको ऐसा लगता होगा जो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद होती है वो चीज़ आप बहुत जल्दी भूल भी जाते हो। बहुत बार ऐसा होता है, हमने कुछ पढ़ा, जल्दी से हमें याद हो गया, लेकिन 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 महीने बाद हमसे कोई पूछे क्या आपने पढ़ा था, हमें याद नहीं होगा। मतलब हमने वो चीज़ कैश मेमोरी में डाली थी, बहुत जल्दी याद तो हो गया था लेकिन उसे हार्ड डिस्क में डालना भूल गए। और बहुत बार हमें ऐसा भी महसूस होता है, हमें बचपन की चीज़ें याद हैं, एक एक चीज़ याद है। 12 साल पहले हमारी क्लास ने मिलके एक दिवाली मेला ऑर्गेनाइज किया था, हमारे स्कूल का टूर गया था। छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। एक्चुअल में दोस्तों हमारा माइंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इररिलेवेंट चीज़ों को याद नहीं रखता हमारा माइंड सिर्फ जरूरी चीज़ों को याद रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो हमें यह याद हो 1 साल पहले हमने क्या खाना खाया था, क्या कपड़े पहने थे, हमें यह याद हो 1 महीने पहले क्या हुआ था, बिल्कुल इररिलेवेंट डिटेल्स, तो हमारे दिमाग की जो मेमोरी है वो फुल हो जाएगी। और जब आपको पता है कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाती है तो कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक से काम नहीं कर पाता। उसी प्रकार से हमारा माइंड कोशिश करता है सिर्फ रेलेवेंट डिटेल्स को याद रखा जाए और इररिलेवेंट डिटेल्स को भुला दिया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, माइंड को कौन बताएगा कि कौन सी चीज़ रेलेवेंट है और कौन सी चीज़ इररिलेवेंट है? डेफिनेटली हम बताएंगे हमारे माइंड को हम बताएंगे कि भाई ये चीज़ याद कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम क्लियर होगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे कैसे, किन मेथड्स की सहायता से हम हमारे माइंड को बता सकते हैं कि आप ये चीज़ याद रख लीजिए। सबसे पहला मेथड है विजुअलाइजेशन। जब हमसे कोई ऐसी घटना के बारे में बताने को कहा जाता है जो पास्ट में हमारे साथ घटित हुई है और हमें याद है, पूरा का पूरा सीन हमारी आंखों के सामने आ जाता है, हम विजुलाइज करने लगते हैं और विजुलाइजेशन की सहायता से उस घटना की एक एक डिटेल हम बता सकते हैं। तो विजुलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से हम दिमाग में चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन चीज़ों को रिट्रीव भी कर सकते हो। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम विजुलाइजेशन का। मान लीजिए हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लिया गया, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को आप टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज कीजिए, यानी जो सबसे पहले घटित हुआ वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे लास्ट में घटित हुआ वो सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन आप भूल गए। अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है, विजुलाइज किया है, तो एग्जैक्टली आपको स्पेक्ट्रम का पेज याद आ जाएगा। स्पेक्ट्रम के इस पेज पे सबसे ऊपर पहले था चंपारण, उसके नीचे था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और अगले पेज पे था खेड़ा सत्याग्रह। यानी आप विजुलाइजेशन की सहायता से एग्जैक्टली याद कर सकते हो कि कौन से पेज पे पहले क्या था। कोशिश ये करो कि जब भी आप कुछ पढ़ते हो उस चीज़ की दिमाग में एक पिक्चर भी बना लो। दूसरा मेथड है लिंक विद रियल लाइफ थिंग्स। अगर देखो रियल लाइफ चीज़ों के साथ आप उस मटेरियल को लिंक करते हो जो आपको याद रखना है, तो लंबे समय तक वो मटेरियल आपको याद रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल एशिया का मैप आपको याद रखना है, तो आप अपने घर के रूम्स के साथ सेंट्रल एशिया के मैप को लिंक कर सकते हो। सबसे
पहले जो कमरा है वो पेरेंट्स का कमरा है कजाकिस्तान, उसके बाद आपके भाई या बहन का कमरा है उज्बेकिस्तान, तीसरे नंबर पे आपका रूम है तुर्कमेनिस्तान, साइड में किचन है किर्गिस्तान और साइड में आप मंदिर मान सकते हो तजाकिस्तान। देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हमारा घर तो इस प्रकार का है ही नहीं, हमारे घर में तो ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा कमरे हैं। देखो ये आपकी इनोवेटिवनेस पे डिपेंड करता है, आप चीज़ों को कैसे लिंक करते हैं। हो सकता है कि आपके घर के आसपास या आपके रिश्तेदारी में 3 भाई बहन हो, तो आप इस सेंट्रल एशियन मैप को ऐसे याद रख सकते हो। सबसे बड़ी बहन या भाई का नाम है कजरू, और दूसरे नंबर पे भाई या जो बहन है उसका नाम है उजबू, और तीसरे नंबर पे जो भाई या बहन है उसका नाम है तुर्कू। तो ये आपकी इनोवेटिवनेस पे डिपेंड करता है, आप रियल लाइफ से चीज़ों को कैसे लिंक करते हैं। इवेंचुअली देखो चीज़ याद होनी चाहिए। तीसरा मेथड है स्टोरी मेकिंग। स्टोरी मेकिंग की सहायता से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। पाला पेंटिंग की डिटेल्स के बारे में आपको याद रखना है। पहले मैं वास्तव में कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। पाला पेंटिंग्स देखो मेनली मिनिएचर पेंटिंग होती थी, पाम लीफ पर की जाती थी, बुद्धिज्म और जैनिज्म से संबंधित भी होती थी। अब इन चीज़ों को आपको याद रखना है, आप एक स्टोरी बनाओगे। आपका एक दोस्त अद्यांश कोलकाता में रहता है, पाला रूल ईस्टर्न इंडिया में था, कोलकाता में रहता है। वो बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म की कोई इवेंट अटेंड करके आया और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। वो सोचने लगा और पाम के पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठने के बाद उसने पाम के पेड़ के पत्ते पर एक आकृति बनानी स्टार्ट की बुद्धिज्म से संबंधित। देखो इस स्टोरी से आप पाला पेंटिंग से संबंधित बहुत सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हो। मिनिएचर पेंटिंग थी क्योंकि अद्यांश ने पेंटिंग पत्ते पे बनाई थी। उसके बाद उसने बुद्धिज्म से संबंधित पेंटिंग बनाई थी, तो याद कर सकते हो कि पाला में बुद्धिज्म से संबंधित पेंटिंग्स थी। और ईस्टर्न इंडिया में क्योंकि आपका दोस्त अद्यांश कोलकाता से है, तो इस प्रकार से कोई भी स्टोरी बना के आप चीज़ों को याद रख सकते हो। स्टोरी जल्दी से याद भी हो जाती है और स्टोरी की सहायता से चीज़ों को जल्दी से रिट्रीव भी किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब है चीज़ों को याद रखने के लिए वर्ड्स के साथ प्ले करना और लेटर्स के साथ प्ले करना। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको ये याद रखना है म्यांमार के साथ हमारे देश के कौन कौन से राज्यों का बॉर्डर टच होता है, तो इसके लिए निमोनिक होगा अरुणा मामी। AR का मतलब है यहाँ पे, ARU का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, NA का मतलब है नीचे नागालैंड, MA का मतलब है मणिपुर और सबसे लास्ट में MI का मतलब है मिजोरम। तो आपको अगर अरुणा मामी याद रह गया तो आप चारों स्टेट्स के नाम आसानी से याद रख सकते हो जिनका बॉर्डर टच होता है म्यांमार के साथ। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। साब, भूटान के साथ कौन कौन से हमारे राज्यों का बॉर्डर टच होता है, उसके लिए निमोनिक है साब। S का मतलब है सिक्किम, A का मतलब है अरुणाचल प्रदेश और A का मतलब है असम और सबसे लास्ट में B का मतलब है बंगाल। आपने देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, जब कोई स्कीम लॉन्च करनी होती है तो बढ़िया बढ़िया निमोनिक लेके आते हैं। उसी प्रकार से आपको कोई मुश्किल चीज़ याद रखनी है तो आप वर्ड्स और लेटर के साथ प्ले कर सकते हो उस चीज़ को याद रखने के लिए। पांचवा मेथड सिंपल है, रेगुलर रिवीजन एंड रेगुलर टेस्ट। देखो हम सबको पता है अगर हम रेगुलरली चीज़ों को रिवाइज करें तो लंबे समय तक उसे रिटेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर मत कीजिए। आपने सुबह जो पढ़ा है रात में 10 मिनट के लिए उसे रिवाइज कीजिए। रिवाइज जरूर कीजिए, चाहे 5 मिनट के लिए रिवाइज कीजिए। और जो कुछ आपने पढ़ा है उसे हफ्ते के लास्ट में रिवाइज कीजिए, महीने के लास्ट में रिवाइज कीजिए, हर 2-3 महीने बाद रिवाइज कीजिए। इस प्रकार से आप रेगुलरली रिवाइज करते रहोगे तो लंबे समय तक चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। और जो कुछ भी आपने पढ़ा है समय समय पर उसका आप टेस्ट भी लेते रहिए। टेस्ट देखो किसी भी प्रकार का हो सकता है, मॉक टेस्ट हो सकता है, या फिर आपका दोस्त आपसे उन चीज़ों के बारे में पूछे जो आपको रिटेन करनी है। इससे आपको पता लगता रहेगा कि कौन सी चीज़ें आपको याद रह रही हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको याद करने में परेशानी हो रही है। तो अगली बार जब आप रिवाइज करोगे तो उन चीज़ों पे आपका ध्यान, आपका फोकस ज़्यादा होगा जिनको याद रख पाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे लास्ट में मिसलेनियस। मिसलेनियस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है अगर आप अपनी रिटेनिंग पावर को इन्हेंस करना चाहते हो। सबसे पहले तो देखो कोशिश यही कीजिए आप किसी भी कंसेप्ट को समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से उसे समझिए। अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हो तो आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता होगी ही नहीं। जितना ज़्यादा आप समझोगे उतना ही कम आपको याद रखने की आवश्यकता होगी। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करने से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, माइंड अच्छे से काम करता है।
तीसरा, अच्छी डाइट। ये देखो ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली रिटेनिंग पावर को इन्हेंस नहीं करेंगी लेकिन इनडायरेक्टली करेंगी। ये भी कहा जाता है अच्छी नींद लेना जरूरी है, कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच आपकी नींद होना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड अच्छे से काम कर सके, आपकी रिटेनिंग पावर ठीक ठाक हो। तो इस वीडियो में हमने बात की कैसे, किन मेथड्स और किन टेक्निक्स की सहायता से जो कुछ हम पढ़ते हैं उन्हें हमारे द्वारा याद रखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।